दोस्तों आज हम समझते हैं रिड्यूसिबल एंड इरिड्यूसिबल पॉलिनॉमियल होता क्या है और रिड्यूसिबल किसी पॉलिनॉमियल को उसको हम कैसे चेक करेंगे कि ये रिड्यूसिबल है या इरिड्यूसिबल है, यानी कि उसकी रिड्यूसिबिलिटी कैसे हम चेक करेंगे और ये होता क्या है। और उसके आगे हम डिस्कस करेंगे कुछ एग्जाम्पल जो नेट और गेट में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए हुए हैं। उन सारे एग्जाम्पल को हम डिस्कस करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि रिड्यूसिबल इरिड्यूसिबल पॉलिनॉमियल होता क्या है और इसको हम लोग पहचाने कैसे कि ये पॉलिनॉमियल रिड्यूसिबल है या इरिड्यूसिबल है, और उसको एग्ज़ाम में सही तरीके से कैसे अटेंड करें। तो अगर लेट आर बी एन इंटीग्रल डोमेन, आर एक इंटीग्रल डोमेन है, एन नॉन जीरो नॉन यूनिट पॉलिनोमियल एफ एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स, यानी एफ एक्स इंटीग्रल डोमेन का होगा। ये पॉलिनोमियल इज कॉल्ड इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल ओवर आर इफ एफ एक्स इक्वल टू, एफ एक्स को हम लिख सकते हैं जी एक्स इंटू एच एक्स के फॉर्म में। हेयर जी एक्स एंड एच एक्स क्या है, जी एक्स एच एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स एंड आइदर जी एक्स इज यूनिट और एच एक्स इज यूनिट। यानी एफ एक्स को जो पॉलिनोमियल है उसको हम दो पॉलिनोमियल के मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख सकते हैं एंड वो जी एक्स एंड एच एक्स वो भी आर एक्स का होगा। एंड और एक कंडीशन क्या है, आइदर जी एक्स इज यूनिट और एच एक्स इज यूनिट। ये इरिड्यूसिबल है। और रिड्यूसिबल का क्या है, ये पॉलिनोमियल ऑफ पॉजिटिव डिग्री, यानी कि डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, व्हिच इज नॉट इरिड्यूसिबल इज कॉल्ड रिड्यूसिबल ओवर आर। तो एक एग्जाम्पल हमने लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बिलोंग्स टू जेड एक्स। इसको चेक करते हैं जेड और सी में। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस आई इंटू एक्स प्लस आयोटा। तो इसको हम इस तरफ से दो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख सकते हैं और यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जो x माइनस आयोटा एंड x प्लस आयोटा है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है आयोटा। तो ये हमारा इरिड्यूसिबल होगा जेड में, क्योंकि जेड के ऊपर हम इसको तोड़ नहीं सकते, तो ये इरिड्यूसिबल ओवर जेड है। इरिड्यूसिबल ओवर जेड है एंड रिड्यूसिबल ओवर सी है, एंड रिड्यूसिबल ओवर ये सी है। तो इस तरह से और एक एग्जांपल हम देखते हैं। हम लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2। ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 को हम लिख सकते हैं एक्स माइनस अंडर रूट 2 इंटू एक्स प्लस अंडर रूट 2। तो दोस्तों यहाँ हम देख सकते हैं कि ये इरिड्यूसिबल ओवर जेड है, ये इरिड्यूसिबल ओवर जेड है एंड रिड्यूसिबल ओवर क्यू है, या रिड्यूसिबल ओवर आर। तो जरूरी नहीं है कि जो इरिड्यूसिबल ओवर क्यू होगा या आर होगा वो जेड में भी इरिड्यूसिबल हो, या जो इरिड्यूसिबल जेड में होगा जरूरी नहीं है कि वो क्यू में भी इरिड्यूसिबल हो या आर में भी इरिड्यूसिबल हो। इसमें इरिड्यूसिबल ओवर जेड है लेकिन रिड्यूसिबल ओवर क्यू एंड आर है। तो इसको हम चेक करने के कुछ तरीके हैं ताकि एग्जाम में आए तो हम उसको आसानी से चेक कर सकते हैं। तो उन सारे रिजल्ट्स को हम देखते हैं जिसके थ्रू से हम चेक कर सकते हैं आसानी से। यह है रिड्यूसिबिलिटी टेस्ट फॉर पॉलिनोमियल्स फॉर डिग्री 2 एंड 3। अगर पॉलिनोमियल डिग्री 2 और 3 का होगा तो उसकी रिड्यूसिबिलिटी हम कैसे चेक करें। लेट एफ बी ए फील्ड इफ एफ एक्स बिलोंग्स टू फील्ड एंड डिग्री ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 2 और 3 होगा, देन एफ एक्स इज रिड्यूसिबल ओवर एफ इफ एंड ओनली इफ एफ एक्स हैज ए
जीरो इन एफ, एफ एक्स का कोई रूट एफ में एग्जिस्ट कर रहा होगा तो ये रिड्यूसिबल होगा। बढ़िया रिजल्ट है, इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट है, यानी कि अगर रूट एग्जिस्ट कर रहा होगा तो रिड्यूसिबल होगा, इधर इरिड्यूसिबल होगा, और रिड्यूसिबल होगा तो पक्का उसका रूट एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो इसमें एक एग्जांपल लेते हैं। हमने लिया एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हमने देखा Z3 में देखना है हमें। तो Z3 में कैसे देखें, हमें Z3 का क्या एलिमेंट है, 0 1 2। तो इसमें सिंपल सा तरीका है कि पुट करके देखें, अगर 0 आता है तो रूट है, वरना वो रूट नहीं है। तो इसमें 0 पुट करें तो 0 + 1 = 1 आया, यानी कि F0 हमारा 1 आया। F1 1 + 1 = 2 आया, एंड F2 4 + 1 4 + 1 5। तो 5 Z3 में हमारा क्या हो जाएगा, mod 3 = 2, यानी कि हमें यहाँ 0 नहीं मिला, यानी कि इसके रूट हमें F3 में नहीं मिले। तो ये रिड्यूसिबल नहीं होगा, ये इरिड्यूसिबल होगा, ये इरिड्यूसिबल होगा। और इसी को x² + 1 को हम अब देखते हैं Z5 में। Z5 के एलिमेंट क्या क्या हैं, 0 1 2 3 और 4। तो F0 देखते हैं, F0 होगा 1 not equal to 0, एंड F1 1 + 1 2, ये भी 0 नहीं हुआ। F2 होगा 4 + 1 = 5 है, और चूंकि ये Z5 है तो यहाँ mod 5 लगा दें तो ये 0 आएगा, यानी कि 2 इसका रूट है। और आगे हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, जब एक रूट मिल गया तो आगे मिले या ना मिले, एक रूट अगर मिला तो ये रिड्यूसिबल है। fx हैज ए 0 इन f, एटलीस्ट 1 0 होना चाहिए। तो 2 में ये 0 आ रहा है तो ये रिड्यूसिबल है। मतलब x² + 1 जो इरिड्यूसिबल है Z3 में, वो रिड्यूसिबल है Z5 में। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये फॉर्मूला सिर्फ डिग्री 2 और 3 के लिए ही अप्लाई होगा। और आगे हम देखते हैं मोड P इरिड्यूसिबिलिटी टेस्ट, और था रिड्यूसिबल के लिए ये इरिड्यूसिबिलिटी है। लेट P बी ए प्राइम, P कोई प्राइम नंबर है, एंड सपोज दैट fx बिलोंग्स टू zx विथ डिग्री ऑफ fx > 1, यानी कि पॉजिटिव डिग्री है। लेट fx बार जो है वो क्या है, fx बार बी द पोलिनोमियल इन ZPX ऑब्टेन्ड फ्रॉम fx बाय रिड्यूसिंग ऑल द कोफिशिएंट्स ऑफ fx मोडुलो phi। If fx bar is irreducible over Zp and degree of fx equal to degree of fx bar equal to degree of fx, then fx is irreducible over q। यानी कि कोई पॉलिनोमियल है, उसके सारे कोफिशिएंट को मॉडुलो p कर लेंगे, अगर वो p से बड़ा है तो मॉडुलो p कर लेंगे। उसके बाद हमें जो रिमेनिंग कोफिशिएंट मिलेगा उसके साथ लिखेंगे। लिखने के बाद हमें जो fx बार मिला नया पॉलिनोमियल देखेंगे, वो अगर इरिड्यूसिबल है ओवर Zp एंड डिग्री ऑफ fx बार एंड डिग्री ऑफ fx अगर सेम है, देन fx इज ऑल्सो इरिड्यूसिबल ओवर q। और एक है इरिड्यूसिबिलिटी ऑफ pth साइक्लोटोमिक पोलिनोमियल। अब साइक्लोटोमिक पोलिनोमियल होता क्या है, साइक्लोटोमिक पोलिनोमियल होता है x टू द पावर p - 1 बटे x - 1। तो p है क्या है, p एक प्राइम नंबर है। इसको हम क्वेश्चन बनाने, क्वेश्चन सॉल्व करने के इरादे से इस तरह से उसको याद रख सकते हैं कि x टू द पावर p - 1 प्लस x टू द पावर p - 2 अप टू x + 1 तक रहेगा। इज ये क्या होगा, ये इरिड्यूसिबल ओवर
क्यू होगा। जैसे x⁴ प्लस x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। तो यहाँ पे क्या है, p अगर 5 लें तो 5 - 1 = 4, तो p - 1, p - 2, p - 3, p - 4 एंड लास्ट में प्लस 1। तो इस फॉर्म में अगर रहेगा ये इरिड्यूसिबल होगा ओवर क्यू में। कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, हमें सिर्फ पॉलिनोमियल देखना है और हमें बताना है कि रिड्यूसिबल है या इरिड्यूसिबल है। इसके एग्जाम्पल हम करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, तो वहाँ पे हम करेंगे थोड़ी ही देर के बाद। ये एक इरिड्यूसिबिलिटी क्राइटेरिया है, fx = a0 प्लस a1x प्लस अप टू an x⁴n तक रहेगा। बी ए पोलिनोमियल इन zx इफ देयर एग्जिस्ट ए प्राइम नंबर p, देयर एग्जिस्ट ए प्राइम नंबर p, इफ देयर एग्जिस्ट ए प्राइम नंबर p सच दैट क्या होगा, p डिवाइड्स ai, जितने ai हैं a0 a1 अप टू an, p डिवाइड्स ai, i = 0 to n-1 तक जाएगा। एंड p, ये जो p प्राइम नंबर p होगा ये डज नॉट डिवाइड an, ये an को डिवाइड नहीं करेगा, यानी हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को। p डज नॉट डिवाइड an एंड p² डज नॉट डिवाइड a0, यानी कांस्टेंट टर्म को p² डिवाइड नहीं करेगा। देन f इज एन इरिड्यूसिबल पोलिनोमियल ओवर q। मतलब क्या बोला है, कोई भी हम एक प्राइम नंबर ऐसे अगर मिल जाए हमें जो सारे टर्म, सारे ai को, सारे कोफिशिएंट को डिवाइड करे, बशर्ते वो हाईएस्ट कोफिशिएंट, हाईएस्ट डिग्री टर्म की कोफिशिएंट को डिवाइड ना करे और उसकी स्क्वायर जो है वो a0 को डिवाइड ना करे, तो ये इरिड्यूसिबल पोलिनोमियल होगा ओवर q। तो इस कुछ एग्जांपल देखते हैं जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। ये गेट एंड नेट TIFR सबके लिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और क्वेश्चन आते भी रहते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन एक है, गेट 2015 में आया हुआ था 2 मार्क्स में। इसमें 2 पॉलिनोमियल दे रखा है, अब देख सकते हैं px = 9x⁵ प्लस 10x³ प्लस 5x प्लस 15 एंड qx है x³ माइनस x² माइनस x माइनस 2। 2 पॉलिनोमियल दे रखा है एंड ये पूछा है कि q में क्या होगा, रिड्यूसिबल होगा या इरिड्यूसिबल होगा। px एंड qx बोथ आर इरिड्यूसिबल, px इज इरिड्यूसिबल बट px इज रिड्यूसिबल एंड qx इज इरिड्यूसिबल, px इज इरिड्यूसिबल एंड qx इज इरिड्यूसिबल, बोथ आर इरिड्यूसिबल। इस टाइप के ऑप्शन दे रखे हैं, तो हमें दोनों की रिड्यूसिबिलिटी चेक करनी होगी। तो हम px पे आते हैं। px ने दे रखा है 9x⁵ प्लस 10x³ प्लस 5x प्लस 15। तो इसमें हमें अगर देखें तो p = 5 एक हमें प्राइम नंबर मिल सकता है जो सारे कोफिशिएंट को डिवाइड करता है, बशर्ते 5 जो है, जो पिछले वाला अभी हमने देखा कि हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को डिवाइड नहीं करना चाहिए उस प्राइम नंबर को, तो 5 द्वारा हम 10 एंड 5 एंड 15 सारे डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन ये जो 9 है हाईएस्ट डिग्री का जो कोफिशिएंट है वो डिवाइड नहीं होगा। एंड p² यानी कि 25 जो है ये a0 को डिवाइड नहीं करना चाहिए, यानी कि 25 जो है 15 को डिवाइड नहीं कर रहा है, तो ये हमारा सारा जो उसका क्राइटेरिया है सारा फुलफिल हो रहा है, तो ये इरिड्यूसिबल ओवर q है, इरिड्यूसिबल ओवर q है। तो इसमें इरिड्यूसिबल ओवर q एक ऑप्शन ए है एंड इरिड्यूसिबल ओवर q एक ऑप्शन बी है, यानी सी एंड डी हमारा डिस्कार्ड हो रहा है। अब हमें देखना है कि p रिड्यूसिबल है या इरिड्यूसिबल है। p है हमारा x³ माइनस x² माइनस x माइनस 2, तो ये हमारा qx = इतना है।
इसमें हम देख सकते हैं कि अगर हमने x इक्वल टू 2 लिया तो 8 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 2, यानी कि 8 माइनस 8 आ रहा है, यानी कि इक्वल टू 0। तो 2 इसका हमें रूट मिल गया और ये 3 डिग्री पोलिनोमियल है। तो 3 डिग्री पोलिनोमियल में अगर उसका हमें एक रूट मिल जाता है तो वो रिड्यूसिबल हो जाता है, यानी पहला px जो है ये जो है पहला वाला ये इरिड्यूसिबल है एंड qx जो है रिड्यूसिबल है, यानी qx रिड्यूसिबल, qx रिड्यूसिबल एंड px इरिड्यूसिबल। तो ये ऑप्शन हमारा ठीक हो जाता है। तो इसमें आंसर ऑप्शन सी है। तो आगे हम और क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आया हुआ है गेट 2018 में 2 मार्क्स का। इसमें है कंसीडर द पोलिनोमियल px इक्वल टू x टू द पावर 4 प्लस 4 इन द रिंग qx ऑफ पोलिनोमियल्स इन द वेरिएबल x। इसमें qx क्या है वो बता रहा है, qx ऑफ पोलिनोमियल्स इन द वेरिएबल x विथ कोफिशिएंट्स इन द फील्ड q ऑफ रेशनल नंबर। देन क्या है इसके बारे में हमें देखना है, px क्या है। तो 4 ऑप्शन दे रखा है, उसमें से एक ऑप्शन है px इज रिड्यूसिबल इन द रिंग qx। तो रिड्यूसिबिलिटी चेक करना आसान है, तो इसको हम देख लेते हैं कि क्या है। तो x टू द पावर 4 प्लस 4 को हम तोड़ सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। तो इसमें आ जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x, यानी ये 2 पार्ट में हम उसको इस टाइप से तोड़ सकते हैं कि उसका मल्टीप्लिकेशन x टू द पावर 4 प्लस 4 आए। तो ये रिड्यूसिबल हो जा रहा है, रिड्यूसिबल और q। तो ये हमारा px इज रिड्यूसिबल इन द रिंग qx, ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्योंकि सिंगल करेक्ट ऑप्शन है तो बाकी ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है, गेट में सिंगल करेक्ट आंसर ही आते हैं। तो हमें फटाफट 2 मार्क मिल गया बिना कुछ मेहनत किए। तो इस टाइप से हम नेट की कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो आए हुए हैं। जून 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है 4.75 मार्क का, यानी ये मल्टीपल करेक्ट आंसर है, एक से ज़्यादा सही हो सकते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स आर इरिड्यूसिबल इन ZX, इरिड्यूसिबल इन ZX बोला है। तो पहला ऑप्शन है x टू द पावर 4 प्लस 10x प्लस 5। तो इसको भी हमने उस क्राइटेरिया से देख सकते हैं कि p इक्वल टू अगर हमने 5 लिया तो वो सारे कोफिशिएंट को डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन हाईएस्ट डिग्री टर्म जो है उसके कोफिशिएंट 1 है, उसको डिवाइड नहीं कर रहा है। एंड इसका स्क्वायर यानी कि 25 जो है 5 को डिवाइड नहीं कर रहा है, यानी कि ये वो सारे क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं जो इरिड्यूसिबल होने के लिए काफ़ी हैं, सफिशिएंट है। तो ये हमारा इरिड्यूसिबल होगा, एक आंसर हुआ। एक दूसरा देखते हैं x³ माइनस 2x प्लस 1। जी और एक बात यहाँ पे है कि ये हमें ZX में बोला है, लेकिन हमारा थ्योरम था वो Q में इरिड्यूसिबल होगा। तो Q में जो चीज़ें इरिड्यूसिबल होती है वो Z में भी इरिड्यूसिबल होती है, लेकिन Q में जो इरिड्यूसिबल होती है वो Z में भी इरिड्यूसिबल होती है, यानी कि ये इरिड्यूसिबल Z में है। x³ माइनस 2x प्लस 1, इसमें तो सीधी सीधी दिख रहा है कि x इक्वल टू 1, इसकी एक रूट बनेगा, यहाँ पे 1, इसकी वैल्यू 1, ये 1 है तो 2 हो गया, यहाँ पे -2, तो ये
1 पे रिड्यूसिबल है, तो ये रिड्यूसिबल हो गया, यानी कि ये इरिड्यूसिबल नहीं होगा। फिर सी पे आते हैं x⁴ प्लस x² प्लस 1, तो इसको भी हम उसी तरह से लिख सकते हैं x² प्लस x प्लस 1 इंटू x² माइनस x प्लस 1। तो ये इसको भी हम दो पार्ट में लिख सकते हैं, fx इक्वल टू gx इंटू hx के फॉर्म में। तो ये भी रिड्यूसिबल हो गया, यानी ये इरिड्यूसिबल नहीं है। अब लास्ट ऑप्शन पे आते हैं x³ प्लस x प्लस 1। तो इसकी हम देखते हैं कि z जो है, z में इसकी रूट हमें नहीं मिलेगी, यानी कि इसमें 0 भी रूट नहीं है, 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, -1 भी नहीं है। इस टाइप से इस z में हमें इसकी रूट नहीं मिलेगी। तो ये इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन वाला जो है, जो पहले हमने किया कि वो रिड्यूसिबल होगा अगर उसमें उसकी एक 0 एग्जिस्ट करे, यानी कि उसकी एक रूट एग्जिस्ट करे। तो इसकी रूट हमें नहीं मिल रही है, तो ये इरिड्यूसिबल है, यानी कि आंसर इसका ए एंड डी है। 4.75 मार्क हमें मिल गई। उससे और एक क्वेश्चन भी आया था जून 2016 में 4.75 मार्क्स की, जिसमें 2 ऑप्शन करेक्ट थे, मैंने उसी 2 ऑप्शन को लिया है, बाकी जो इनकरेक्ट थे वो दिख रहे थे, उसमें वो स्टेटमेंट ही बेस्ट थे ये। लेट fx इक्वल टू zx बी ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 2, देन क्या होगा, इफ fx इज इरिड्यूसिबल इन zx देन इट इज इरिड्यूसिबल इन qx। अगर कोई पोलिनोमियल fx इरिड्यूसिबल होता है zx में, तो वो इरिड्यूसिबल होगा qx में। इफ fx इज इरिड्यूसिबल इन qx, अगर कोई पोलिनोमियल इरिड्यूसिबल होता है qx में, देन इट इज इरिड्यूसिबल होगा zx में। यानी कि एक तरह से बताएं तो ये इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट है। तो ये 2 ऑप्शन थे जो सही थे, स्टेटमेंट बेस्ड थे। आप इस क्वेश्चन को देख ले सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। तो इस तरह इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं हमारे, जो कि बहुत सिंपल होते हैं, आसान होते हैं, टाइम टेकिंग नहीं होता है, और उसमें हम मार्क इजीली गेन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों।